हेलो गाइस डियर फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र चौधरी। दोस्तों एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जब हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बोलने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वोकैबुलरी। क्योंकि हमारे पास अगर वोकैब्स नहीं होगी तो बोलेंगे भी हम किन चीजों को। तो आज सीखते हैं कुछ दोस्तों वर्ड्स मीनिंग जो हम अपने रूटीन लाइफ में जनरली हम हिंदी में ही सुनते आते हैं, इंग्लिश उनकी बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें बिना देरी किए। हाँ दोस्तों, एक वर्ड होता है हाथापाई करना। हाथापाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्कफल। एक होता है मारना, मारने को इंग्लिश में बोलते हैं किल। अच्छा, एक होता है तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करने को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सैबोटेज। एक होता है डाका डालना, डिस्पॉइल। डाका डालना पुराने जमाने में डालते थे, डाका डल गया है, डाका पड़ गया है तो डेट डिस्पॉइल। एक होता है दोस्तों खजाना लूटना, रोब द कॉफर। एक होता है दोस्तों हमला करके लूटना तो बोलते प्लेज। दोस्तों एक वर्ड होता है विवाद, जैसे किसी पॉइंट पर हमारा झगड़ा हो जाता है, कंटेंशन हो जाता है तो दैट इज ब्राउल। कंटेंशन भी बोल सकते हैं आप। दोस्तों एक वर्ड होता है तमाचा मारना, जिसको स्लैप बोलते हैं। स्लैप को आप हल्के से मारते हैं, स्मैच होता है तो वो तमाचा जोर का होता है, दैट इज स्मैक। एक होता है झगड़ना, किसी भी बात को लेकर ऐसे आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिकर। दोस्तों एक वर्ड होता है बुरी तरह पीटना, बुरी तरह पीटना मतलब ब्रूटली, दैट इज बीट ब्लैक एंड ब्लू। दोस्तों एक वर्ड होता है नष्ट करना, दैट इज रैक, जिसको आप डेमोलाइज भी बोल सकते हैं और रैक भी बोल सकते हैं आप। एक वर्ड होता है गुस्सा करना, गो बनाना, जिसको आप जनरली गेट एंग्री या टू बी एंग्री यूज करते हैं तो दैट इज वहां पर हम यूज कर सकते हैं दोस्तों गो बनाना। चलिए एक वर्ड होता है दोस्तों गला घोट के मार देना किसी को, दैट इज चोक। चोक होता है गला घोट के मार देना किसी को। चलिए एक वर्ड दोस्तों वध करना, जैसे किसी एक तो वर्ड होता है किल ना, किल मार देना किसी को या मर्डर कर देना, लेकिन वध करना, वध करने का मतलब होता है बहुत बड़ी हस्ती को जब मारा जाता है तो दोस्तों उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेसिनेशन। एक और दोस्तों हत्याकांड, मर्डर होने के बाद जब वो एक सीन क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं हत्याकांड, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मैसक्रेड। क्लियर गाइस, चलिए देखो आगे चलते हैं। एक और दोस्तों मर्डर होने के बाद होता है शव पेटी का, शव पेटी का इंग्लिश में बोलते हैं कैस्केट। एक और दोस्तों कफन, कफन को बोलते हैं श्राउड, दैट इज। एक और दोस्तों शव ले जाने वाली गाड़ी, जिसमें हम लोग डेड बॉडी को लेकर जाते हैं जनरली। एक एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में बीमार व्यक्ति जाता है और डेड बॉडी भी आ सकती है, लेकिन एक वो होता है शव वाहन जिसमें अंतिम यात्रा निकलती है जिसमें, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हर्सवैन। एक वर्ड होता है दोस्तों जनाजा, जनाजा जब लोग कंधों पे लेकर चलते हैं किसी इंसान को तो दैट इज जनाजा, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बियर। एक वर्ड होता है हमारा शव यात्रा, उसको आप शव यात्रा कोर्टेज बोलते हैं, कोर्टेज। एक वर्ड होता है दोस्तों हमारा शमशान घाट, क्रेमिटोरियम। शमशान घाट के अंदर बनाई जाती है दोस्तों चिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हम लोग फायर। अंतिम संस्कार क्रीमेशन। एक होता है अस्थि विसर्जन, लास्ट में जब एसेस वगैरह होती है तो उनको लेकर जब हम गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं अस्थि विसर्जन करने, तो सबमर्जिंग बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज। एक वर्ड होता है 13वीं मॉर्निंग। एक वर्ड होता है दोस्तों स्मारक, स्मारक को इंग्लिश में बोलते हैं सैनोटेप। एक वर्ड होता है दोस्तों कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं आप और ब्रूयल भी बोल सकते हैं। दफनाना, दफनाने को इंग्लिश में बोलते हैं एंटोम। एक होता है दोस्तों हमारा मृत्यु भोज, जो लास्ट में किसी की मृत्यु होने के बाद जब लास्ट में मेहमानों को या अपने आसपास के कुछ लोगों को खिलाया जाता है तो दैट इज रिपास्ट। एक होता है दोस्तों स्मारक, उसको आप बोल सकते हैं मेमोरियल। क्लियर गाइस, तो नॉलेज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए दोस्तों देखते रहिए मेरा चैनल। हैव अ नाइस डे।